Hello students, once again welcome to my YouTube channel and now we are going to discuss some properties related to the periodicity. This is the chapter which is introduced in the starting chapter of the calculus. This is called function. Actually the term periodicity first of all comes to the chapter which is known as function. This word is initially introduced in this chapter. First of all, we have to know about the term periodic function. Which type of function are categorized as periodic function? You already know that your class is also called period. Have you think about this? Why we called our class as period? Because this class is repeated within a certain interval. Means अगर आपका सप्ताह में 7 दिन क्लास है और वो क्लास मान लो कि 10 से 11 चलती है, तो हर 24 घंटे के बाद वो क्लास आपका रिपीट हो रहा है. इसी वजह से क्लास को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं. और यहाँ जो पीरियड है उसका मीनिंग भी यही है. क्लियर? पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट करे उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड. ठीक है? और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी. तो अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हैं या कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्राफ्स देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे ग्राफ्स को रियलाइज करोगे तो ग्राफ जो है एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है. आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूं. अगर आपने कभी साइन का ग्राफ देखा होगा तो आप साइन का ग्राफ देखोगे कि एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद जहां से फिर स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है. अगर आप साइन के ग्राफ को देखते हैं तो साइन का ग्राफ 0 में जैसा स्टार्टिंग है वैसा ही स्टार्टिंग 2 पाई में होगा, वैसा ही स्टार्टिंग आपका 4 पाई में होगा एंड सो ऑन. इस तरह से आपका क्या होता है. इसलिए साइन के ग्राफ को हम लोग पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, साइन फंक्शन. ठीक है? तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं. आप एग्जाम यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं. ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ दिस इज द एनालिटिकल कांसेप्ट टू चेक आउट द फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट. दिस इज द मेथड f(x + t) = fx for all x belongs to df where t is any positive real number. There is a point to note here. T is any positive real number. T never be negative. It must always be positive. Clear? तो कहता है कि ऐसा फंक्शन जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे पूरे डोमेन में और t कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उस केस में इस तरह के फंक्शंस जो भी होंगे उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं. तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन हो गया. अब देखिए sin x जो है इसका एक एग्जांपल है. अभी जस्ट मैंने बताया sin x is a example of the periodic functions. You can see the period of sin x is 2 pi because we see the graph of sin x, we can see it repeated after the interval 2 pi. You can also realize that the graph of sin x is repeated in interval 4 pi, 6 pi. But the minimum length in which the graph of sine is repeated is 2 pi. That's why 2 pi is period. Clear? चलिए यहाँ जो आप t देख रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि इसका पीरियड तो पीरियड होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा कुछ और आइडिया प्रोवाइड करता हूँ. देखिए अब क्या लिखा हुआ है स्टार्ट बार t में और मे नॉट बी पीरियड. कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जो आपको t दिख रहा है वो आपका पीरियड ही हो. ये पीरियड नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है. वो डिपेंड. अब सवाल ये है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट द गिवन t इज पीरियड और नॉट. सो देयर आर सम मेथड्स. सो यू कैन सी हियर there are some methods. T must be period if and only if. You can see here T must be period if and only if there are 3 cases. There are 3 points to which provide that the T must be period or not. So you can see f(x + t) is equal to fx. This is the first criteria that T must be period. T must be period if and only if. This is the first
criteria fx plus t is equal to fx for all x belongs to W. ठीक है, and the second one is t is independent of the variable. मतलब जब भी हम लोग देखेंगे t अगर पीरियड होगा तो t में कोई वेरिएबल नहीं होगा. अगर वो t में वेरिएबल है मींस वो पीरियड कभी हो ही नहीं सकता है. क्लियर? t जब भी होगा एक फिक्स नंबर होता है, दैट विल नेवर बी ए वेरिएबल टर्म. क्लियर? चलिए, जो तीसरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, t इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर. अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है कि t क्या होता है कि अगर t जैसे साइन का जो ग्राफ है वो 2 पाई में भी रिपीट किया, साइन का ग्राफ जो है वो 4 पाई में भी रिपीट किया. ठीक है, लेकिन जो मिनिमम इंटरवल होगा वही आपका क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा. तो पीरियड होने के लिए ये तीन बातें तो आपको जाननी चाहिए. अगर ये तीन में से एक भी फॉलो नहीं होता है तो उस केस में t पीरियड नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द की पॉइंट टू रिकॉग्नाइज द t मस्ट बी पीरियड और नॉट. अब हम क्या करेंगे कि पीरियोडिसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और जब तक हम प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे तब तक हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना ही नहीं सकते हैं. तो बेसिकली 4 या 5 प्रॉपर्टी जो है हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ेंगे. पहले आप लोगों ने क्या किया कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और पीरियड किसको कहते हैं ये पहले आपने देख लिया. अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए पॉज करो. Now we are going to discuss some properties related to the periodic functions. You can see here, I have already written on the board. These are some properties related to the periodicity of a functions. You can see here, if fx is a periodic function with period t. अगर मान लो कि fx क्या है, कोई फंक्शन हो, पीरियोडिक फंक्शन हो और जिसका पीरियड t है, तो एक प्रॉपर्टी ये है आपका इंटीग्रेशन ओवर 0 to n t fx dx is equal to n into इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 fx dx. ये आपका पीरियोडिसिटी से रिलेटेड पहला प्रॉपर्टी है. हम चाहे तो इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, और अगर आपको प्रूफ ना करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली ऐसा होता भी है कि नहीं. तो आप देख सकते हो मैंने LHS वाला पार्ट लिया है, प्रूफ इंटीग्रेशन ओवर 0 to n t fx dx इज इक्वल टू, हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 का जनरलाइज्ड फॉर्म यूज करते हुए इसको हम लोग n टाइम्स में तोड़ देते हैं. इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to n t है तो सबसे पहले 0 to t fx dx प्लस फिर t से 2t fx dx प्लस एंड सो ऑन करते 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 सबसे लास्ट में जाइए n-1 t से लेकर के n t, क्योंकि फाइनली आपको n t तक पहुंचना है fx dx. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे जो कि शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी था. तो यहाँ पे शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का यूज कर देते हैं. मैंने कहा था कि जो भी चीज आप x में माइनस करोगे, सेम चीज अगर आप लिमिट में जोड़ देते हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है. या जो भी एडिशनल आप यहाँ पे इनपुट में ऐड कर देते हैं तो सेम चीज आप लिमिट में घटा देंगे. तो करेंगे क्या ना, पहला टर्म को छोड़ के सेकेंड इंटीग्रल में x में t आप ऐड कर देंगे. तो जैसे ही t ऐड करेंगे तो लिमिट में t घट जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से t और यहाँ हो जाएगा fx प्लस t. आप देख सकते हैं dx, फिर प्लस एंड सो ऑन. अब सबसे लास्ट वाला स्टेज आता है, यहाँ पर हमको 0 लाना है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ x की जगह में n-1 into t. तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है fx प्लस n-1 into t. इस तरह से ये टर्म हो गया 0 और यहाँ हो जाएगा t. ठीक है, fx dx. अब पीरियोडिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट था कि fx प्लस t इज इक्वल टू fx हो जाता है. ठीक है, तो fx प्लस t की जगह में fx प्लस nt लिखोगे तभी आपका क्या हो जाएगा, fx ही हो जाएगा. उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी fx प्लस t है या fx प्लस 2t होगा इज इक्वल टू fx प्लस 3t होगा. अगर t पीरियड है तो सारे के सारे के बदले में हम fx लिख सकते हैं. इसलिए प्रत्येक टर्म जो fx प्लस t है उसके जगह में भी fx हो गया, और जो लास्ट वाला टर्म है fx प्लस n-1 into t
बदले में भी हम fx लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? तो इस तरह से ये जो पहला इंटीग्रल है यही इंटीग्रल आपका n टाइम्स आया है, तो आप लिख सकते हो n इंटू 0 to t fx dx, जो कि आपका RHS आ गया। क्लियर? तो ये पीरियोडिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है और ये आपको मेमोराइज करना है ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? कुछ और प्रॉपर्टीज है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब आप अगला प्रॉपर्टी देख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 17 लिख रखा है मैंने यहाँ पे। इफ fx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है और इंटीग्रेशन करना है fx का ओवर द लिमिट a to a plus nt विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर हो जाता है n इंटू 0 से t fx dx। आप भी ये सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इसके लिए मैंने ग्राफिकल प्रूफ आपको दिखाया। आप देख सकते हैं, मान लो कि fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो 100% और उसका पीरियड t है, तो एक रिपीटेड ग्राफ होगा जो कि t यूनिट पे रिपीट कर रहा होगा। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 से t, t से 2t, 2t से 3t एंड सो ऑन, nt तक जाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया, nt टू n प्लस 1t। ठीक है? और इंटीग्रेशन कहां से करना है? a से करना है, मतलब समथिंग पॉजिटिव मान लो ये है, तो 0 से थोड़ा सा आगे जो है एक लाइन मैंने x इक्वल टू a चूज किया। और हमको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है समेशन ऑफ दी एरियाज। ठीक है? अगर x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही लेंगे, और यहाँ पे क्लियरली सारे के सारे जो भी आपको ग्राफ दिख रहे हैं ऑब्वियसली वो x एक्सिस के क्या है, ऊपर है, तो सारा पॉजिटिव एरिया होगा। अब मान लो सपोज है कि हमको यहाँ से कंसिडर करना है, तो यहाँ से कंसिडर करते करते कहाँ तक जाना है, a प्लस nt तक। अगर हमको nt तक जाना रहता तो हम यही कर लेते, लेकिन क्योंकि nt प्लस a लेना है तो थोड़ा जितना हम यहाँ पे छोड़े हैं स्टार्टिंग में उतना हम आगे बढ़ जाएंगे। अब बताइए, ये जो ज्यादा पोर्शन आप यहाँ काउंट कर रहे हैं, अगर इस पोर्शन को मैं यहाँ लाके ऐड कर दूं तो जो आपका a से a प्लस nt है वो आपका 0 से nt हो जाएगा। और आप प्रीवियस प्रॉपर्टीज को देखिएगा तो 0 से nt का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन fx हो गया था n into 0 to fx dx, जो कि इस ग्राफ से क्लियरली दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर ऐसा भी सिचुएशन रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी नंबर 8। यू कैन सी हियर integration of fx with respect to x over the limit mt to nt. You can see mt is the lower limit and nt is the upper limit. Here we calculate a data like because we have to take the lower limit is to be 0, so we have to subtract mt in the lower limit. As I said before, if we subtract some term in limit, the same term is added to the input variable. So if we subtract mt in the limit, so we have to add mt in the variable. So you can see here in the proof, you can see x plus और एक बात और देख सकते हैं, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, mt यहाँ लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा मेरा कितना n माइनस m इंटू टी। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ मैं सिंपली mt लिखूंगा, x प्लस mt। ठीक है? अब यहाँ जो आपका हो जाएगा वो n माइनस mt हो जाएगा, और आप पहला प्रॉपर्टी से फिर आप यूज कीजिए, और इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, हमको पता है इसके जगह में dx fx हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा fx n माइनस m। ठीक है? इसके बदले में x प्लस mt की जगह में आप fx लिखिएगा, बिकॉज f जो है पीरियोडिक फंक्शन है और t इसका पीरियड है, fx हो गया। और अभी जस्ट पहला प्रॉपर्टी 0 टू nt था तो आपने n यहाँ लिखा, बट यहाँ 0 टू n माइनस m है तो यहाँ पे n माइनस m लिखेंगे, और बाकी 0 टू t fx dx हो जाएगा।
तो इस तरह से आप फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रॉपर्टी नंबर 18 को भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा दिया है। क्लियर? अब इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी अपने पढ़ा। प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, 0 से nt fx dx, तो हो जाएगा n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट 0 to t। जो सेकेंड था आपका वो क्या था, a से a प्लस nt fx dx, तो ये हो गया था n टाइम्स ऑफ 0 to t fx dx। थर्ड जो था mt से nt इंटीग्रेट करना है fx को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया था n माइनस m इंटीग्रेशन ओवर 0 to t fx dx। तो सारा प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से अटैच किया हुआ है। अगर आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं तो उसका यूज आप अगले प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में और अगले प्रॉपर्टी को समझने में यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो और कुछ प्रॉपर्टीज इसमें हैं जो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक इसको आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रॉपर्टी है आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 19, ये भी पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड t, देन आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है fx का विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट आपका क्या है a प्लस nt से b प्लस nt विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर हो जाता है a to b fx dx। कैसे हुआ ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, प्रूफ है इसका LHS इज इक्वल टू क्या है, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और वो देख रहा है कि हमको A से B ला रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे दोनों लिमिट में NT माइनस कर देते हैं। अगर हम लिमिट में NT माइनस करेंगे तो इनपुट में प्लस करेंगे, तो इनपुट जहां है वहां पे हम लिख सकते हैं x प्लस NT, और जैसे भी NT माइनस हुआ तो यहाँ से NT खत्म हो जाएगा, तो A से B बचेगा। A से B fx प्लस NT विद रिस्पेक्ट टू x, और क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से fx प्लस nt को आप fx लिख सकते हो, तो ये सिंपली fx हो गया। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक होगा, a से b विथ रिस्पेक्ट टू x। तो LHS से मूव किए RHS आ गए। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, जो मैंने शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ा उसका यहाँ पूरा का पूरा यूज। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको ये सब प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है या फिर ये सब प्रॉपर्टी समझने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज जो है शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और इस तरह से आप पीरियोडिसिटी से रिलेटेड कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपने देख लिया। क्लियर? मैं क्या करता हूं आपके सामने ये चारों प्रॉपर्टी को ठीक है समरीज कर देता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा है मैं वो थोड़ा सा समराइज कर दूं आपके सामने। यहाँ देख सकते हैं समरी लिखा हुआ है, कहता है कि अगर fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड t है, तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने जस्ट पढ़ा और उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट 0 to nt इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 to t fx dx। दूसरा है a से a प्लस nt fx dx, तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 0 से t fx dx। तीसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 18, देख सकते हैं, mt से nt इंटीग्रेट करना है fx dx है, फंक्शन पीरियोडिक है, t इसका पीरियड है, तो आंसर हो जाएगा n माइनस m इंटीग्रेशन ओवर 0 to t fx dx, जहां m और n इंटीजर है। जो 19 नंबर मतलब चौथा नंबर प्रॉपर्टी है सीरियली, और 19 नंबर प्रॉपर्टी जो है स्टार्टिंग से है वो है आपका a प्लस nt से b प्लस nt fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर a to b fx dx। ठीक है, ये आपका 4 प्रॉपर्टी है। अभी मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहा हूं जिसका कि आपको इसका यूज एप्लीकेशंस दिखाई पड़ेगा कि कैसे इस चारों प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सिमेट्रिसिटी कहते हैं, पीरियोडिसिटी है, उसका एप्लीकेशंस कैसे करते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको। प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन ओवर 0 to n पाई प्लस b
मॉड ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ये लाना है, जहां n के बाद इंफॉर्मेशन दिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, v जो है वो 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर करता है। प्रूफ कर रहे हैं, एलएचएस ले लिए 0 से n पाई प्लस v मॉड ऑफ साइन एक्स dx। हमको पता है कि इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करते हैं, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। पहला होगा 0 से v और दूसरा होगा v से v प्लस n तक। कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए, हमको पता है v का जो रेंज है वो 0 से पाई है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए चाहे तो यहाँ से मॉड हटा सकते हैं। तो देखिए अगले स्टेप पर मॉड हटाइए। अगला देखिए, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं a से a प्लस n, तो आंसर हो गया था n इंटू 0 से t। तो देखिए यहाँ n हो गया 0 टू t, t की जगह में पाई है, और ये हो गया साइन x का मॉड dx। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉड साइन x का जो पीरियड होता है वो आपका पाई होता है, ठीक है। जहां पे t है, t की जगह में यहाँ पाई यूज किया गया, और साइन मॉड x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर दी। अब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिमिट 0 से t, फिर उसी तरह से यहाँ से मॉड हटा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मॉड हटा दीजिए, और फिर लिमिट यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लिमिट का वैल्यू डालिए। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 2n + 1 - v इज इक्वल टू, जो कि आपका RHS है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रीवियस प्रॉपर्टीज, कुछ प्रीवियस प्रॉपर्टीज है और कुछ जो है पीरियोडिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के 4 पाई मॉड ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। हमको पता है फिर मॉड cos x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं सिंस पीरियड ऑफ मॉड cos x इज पाई, क्योंकि मॉड cos x का पीरियड पाई है, इसलिए आप 0 to 4 पाई मॉड cos x dx को आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 0 to पाई मॉड cos x dx। क्लियर? अब बताइए, क्योंकि ये cos मॉड cos x है और क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट कवर हुआ, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, मतलब ये दो पार्ट में टूट जाएगा। और ये क्वेश्चन में हम लोग पहले भी बना चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 बाहर हो गया, स्टार्टिंग में पहले 0 से π/2 तक जाएंगे, और दूसरा जो होगा π/2 से पाई होगा, दूसरा π/2 से पाई हो जाएगा। और देखिए क्या किया, मॉड भी हटा दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, इसलिए cos पॉजिटिव हो गया, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो cos नेगेटिव होता है। जैसे ही मैंने मॉड हटाया ना, माइनस साइन आ गया, आप देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हो गया 4 टाइम्स ऑफ इसका cos का इंटीग्रेशन sin x लिमिट 0 से π/2, फिर यहाँ cos का sin 0 π/2 से पाई। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू एंड दिस इज द फाइनल आंसर यू कैन सी। मतलब सीधा सीधी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं जो कि हम लोग को पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। क्लियर? कुछ और सवाल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। इंटीग्रेशन करना है आपको e⁻x माइनस इंटीग्रल x विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट 0 to 25। आप जानते हैं कि e⁻x माइनस इंटीग्रल x जो है फ्रैक्शनल x होता है, और फ्रैक्शनल x का जब आप ग्राफ खींचेगा तो एक यूनिट पे ये क्या करता है, रिपीट करता है। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 1 होता है। तो जब e⁻x पीरियोडिक फंक्शन हो गया, पीरियड 1 हो गया, तो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट से 25 को लिख सकते हैं, 25 × 1। तो 25 मतलब n की जगह में 25 हो गया, और t की जगह में 1 हो गया, तो 25 × 1, तो 25 बाहर हो गया, n बाहर, 0 to t मतलब 0 to 1 e⁻ फ्रैक्शनल x विद रिस्पेक्ट टू x। फ्रैक्शनल x का ग्राफ जब आप 0 से 1 के बीच में काउंट करेंगे तो फ्रैक्शनल x x के बराबर हो जाता है, मतलब दोनों में को n कर देंगे। तो इस रेंज में फ्रैक्शनल x की जगह में x लिखेंगे, तो अब e⁻x का इंटीग्रेशन हमको पता है e⁻x होता है विद रिस्पेक्ट टू 0 to 1, तो यहाँ हो गया आपका 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेट e⁻x ही होगा, और यहाँ 25, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 25 e⁻1, तो e e⁻0 1, तो हो जाएगा 25 × e−1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल, ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल, एंड बेसिकली दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिसिटी। So likewise you can evaluate lots of definite integrals. Actually if we are related to the property of periodicity, you can evaluate like this. ठीक है? तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और आप
क्वेश्चंस पेपर उठाइए, क्वेश्चंस देखिए और पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका पीरियोडिसिटी से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसमें कुछ थ्योरीज, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग आया होगा, बहुत मजा आया होगा। सो होप यू गाइस यू रियली एंजॉयड दिस एंड keep watching my video to get more and more benefit. So thank you to listening very carefully to me. Thank you so much.